हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2025 के बारे में कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप नहीं करोगे ना तो सिलेक्शन शॉर्ट हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपने गलती से भी इनमें से एक दो मिस्टेक भी कर दी तो सिलेक्शन की रेस से बहुत ज़्यादा बाहर हो जाओगे। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। ये वीडियो को पूरा देखना है और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए किसी भी बुक की या कोई भी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम चैनल आपकी स्क्रीन पे है, इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली गलती तो लोग यही करते हैं कि एसएससी एमटीएस को ना बहुत हल्के में ले लेते हैं। इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम सीजीएल की प्रिपरेशन करेंगे तो साइड बाय साइड करते रहेंगे तो हो जाएगा। भाई सीजीएल की प्रिपरेशन करोगे ना, उसमें मतलब अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है तो 80% चांस हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के। वहीं दूसरी तरफ एमटीएस में अगर आप फुल प्रूफ प्लानिंग भी करोगे और अच्छे से एकदम प्रिपरेशन करोगे ना, तब भी 50% चांस है आपके, क्योंकि सिलेक्शन इस पे जीके जीएस और इंग्लिश पे है जो कि अनप्रेडिक्टेबल होती है। इंग्लिश को एक बार के लिए आप फुल भी कर दोगे, बहुत बच्चे करते भी हैं। और इंग्लिश तो वैसे सीजीएल के लेवल की आती है, तो मतलब ठीक है इंग्लिश हो जाएगी। लेकिन जीके जीएस आप एक बार पिछले 2 साल के पेपर देख लेना, सीजीएल के और एमटीएस के। बस टॉपिक ऊपर मत देखना कि ये मत देखना कि कौन से पेपर में आए, और बस ऐसे ही देख लेना और बताना कि ये कौन से पेपर के क्वेश्चन है। कोई फ़र्क ही नहीं है भाई, बल्कि लेवल ऊपर ही आता है एमटीएस के जीके का, सीजीएल से भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एसएससी एमटीएस को हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना। इसकी प्रिपरेशन में लगना है, अच्छे से लगना है। और आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है अगर आपको एमटीएस निकालना है, ठीक है। और वो 2 सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी मैं किसी और वीडियो में या फिर अगली वीडियो में बना दूंगा, तो आप वो देख लेना। अभी के लिए ये पहली मिस्टेक होगी कि लोग हल्के में लेते हैं, वो आपको नहीं लेना है। आपको उसको प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, पीवाईक्यू सॉल्व करना है और बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ में एक चीज़ आती है मॉक टेस्ट, जो आप लगाने से डरते हो। मैंने एक बंदा देखा था, कह रहा भाई मैं मॉक टेस्ट इसलिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि मेरे को डिमोटिवेशन फील होता है, मेरे मार्क्स कम आ जाते हैं। भाई वो मार्क्स कम आने नहीं कहते उसको कहते हैं कितने पानी में हो वो चेक करना, ठीक है। अगर तुम वही नहीं लगाओगे भाई, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं पेपर में जाके एकदम फुल करके आऊँगा, कैसे सोच सकते हो। अब मॉक टेस्ट नहीं दोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा। अब मॉक टेस्ट ने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखा दी, कौन से वीक टॉपिक्स हैं वो भी बता दिए। तो आप वो उस पर प्रैक्टिस करो ना, ताकि अगली बार जब आए वो टॉपिक तो आपके गलत ना हो। मॉक टेस्ट तो इतना अच्छा तरीका है ना भाई, जो लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाते भाई तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। मॉक टेस्ट लगाया करो। और अगर आपका भी यही एक्सक्यूज़ है ना, जो कि नहीं होना चाहिए, इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ मैं अपनी ऑडियंस से कि उनका नहीं होगा ऐसा, लेकिन अगर फिर भी है ना, तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये मेरा ही है, इसमें मैं पीवाईक्यू क्विज़ेस डालता हूँ जिसमें मार्क्स आपको दिखेंगे नहीं, बस जितने सही होंगे वो आप खुद देख लेना, ठीक है। और जो नहीं होंगे ना सही, उनको एनालिसिस कर लेना। इसमें मैं पीवाईक्यू क्विज़ेस डालूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको करके जाओगे ना, आपको बहुत क्वेश्चन तो इसी में से देखने को मिल जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन तो आपकी शिफ्ट में पक्का है, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं पीवाईक्यू ही बना रहा हूँ इसमें। और 2 सब्जेक्ट ही लेके चलूँगा अभी एमटीएस को ध्यान में रखते हुए, इंग्लिश और जीके। मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी मैं इसमें क्विज़ेस डाला करूँगा, बट थोड़े टाइम बाद अगली बार से मैं पक्का डालूंगा। लेकिन अभी के लिए एमटीएस वाले बच्चों के लिए जीके जीएस और इंग्लिश सारे क्विज़ेस स्टार्ट हो रहे हैं आज से ही। तो आप अभी से इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और वो मेन वाला टेलीग्राम चैनल है ना, उसको भी ज्वाइन कर लेना। अगली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करते हैं। एक बात तुम ही बताओ मुझे, जिस बंदे ने अपना सिलेबस 100% कंप्लीट कर रखा है और एक बंदे ने जिसने 80% भी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, दोनों में से ज़्यादा चांसेस किसके हैं सिलेक्शन होने के। रिवीजन दोनों ने बढ़िया करी है जितना उन्होंने पढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस किसके होंगे सिलेक्शन के। ऑब्वियसली जिसने 100% सिलेबस कंप्लीट करा है, क्योंकि कहीं से भी पूछ लो फिर तुम, उसने सिलेबस कंप्लीट करा है तो उसको आ ही जाएगा। और अगर 80% वाले सिलेबस ने जिसने कंप्लीट करा है, उसको 20% जहाँ उसने नहीं पढ़ा उसमें से आ गया क्वेश्चन, तो उसके तो रह जाएंगे ना। इसलिए भाई सिलेबस कंप्लीट करना सबसे ज़रूरी है। हाँ मैं मानता हूँ कि अभी टाइम कम है, अब आपके लिए सीजीएल में जैसे कि अभी 60 दिन से कम है, सीएचएसएल के लिए भी बहुत कम टाइम है, एमटीएस में भी थोड़ा टाइम है अभी, ठीक है। एमटीएस वालों को मैं यही एडवाइस दूंगा कि अभी उनका अगर कोई टॉपिक बच रहा है तो वो कंप्लीट कर लें। सीजीएल वाले ना करें, सीजीएल वाले बस जितना पढ़ा है उसको अब रिवाइज करते रहें और मॉक टेस्ट देते रहें। और सीएचएसएल वाले भी मॉक टेस्ट देते रहें, और अगर टाइम लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये टॉपिक कंप्लीट और ये इंपॉर्टेंट है तो वो कर लें, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है ना वो कर लो। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे वो भी डलवा रखी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। लास्ट टाइम पे सिर्फ उन्हीं को पढ़ के जाना, उनमें से 80% से 90% क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आते हैं, तो आप वो पढ़ के जा सकते हो। बाकी सिलेबस कंप्लीट करना सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लेता है भाई। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप कैसे जवाब दे पाओगे। इसलिए सिलेबस कंप्लीट करो जितना भी हो सके, अभी टाइम जितना है कर लो। अगली जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते हैं। एमटीएस में एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है भाई। इसमें ना देखो 3 नंबर तो आपको मिलेंगे अगर आप सही करोगे, और गलत करोगे तो वो 3 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, बाकी 1 नंबर और भी काट लिया जाएगा, यानी 4 नंबर का लॉस है आपका।
और एमटीएस जैसे एग्ज़ाम में जहाँ एक एक नंबर पे लोगों का रह जाता है ना सिलेक्शन, इसलिए आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि मैं एक नंबर कटवा दूँ अपना, एक दो नंबर भी कटवा दूँ, वो भी नेगेटिव मार्किंग में। तो आपको उतनी क्वेश्चन करना है जितने तुक्के आते हों आपको, मतलब जितने क्वेश्चन आते हों। मैंने देखा है लोगों को भाई धक ऐसे ही तुक्के लगाते रहते हैं, कहते हैं सही होगा तो 3 नंबर मिलेंगे, नहीं हुआ तो एक ही तो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं। भाई इसमें मत लो रिस्क, जितना आता है ना उतना करो, प्लीज़ उतना ही करना जितना आता है। बाकी तुक्का लगाने का भी एक ट्रिक होती है, जैसे कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता आंसर, और 2 क्वेश्चन में आपको डाउट है, और 2 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आपके चांसेस लग रहे हैं कि ये आंसर होगा, जैसे ए मान लो, उसके ज़्यादा चांसेस हैं, 70% आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, तब लगाओ तुक्का। उस टाइम पे तुक्का लगाना ठीक रहता है कि हाँ आपको इतना तो पता है कि 70% चांस हैं उसके, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि वो सही हो जाए, ये होता है। बाकी आपको कुछ पता ही नहीं, 0% चांस है उसके, तो तब भी तुक्का लगा रहे हो, तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस पर आई होप आप सुधार करोगे। बाकी यही थी जो मैंने देखी, ऑब्ज़र्व करी है मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस पर कंट्रोल करोगे अगर आप करते थे, और अगर नहीं करते तो करोगे भी नहीं, आगे फ्यूचर में भी नहीं करोगे, ठीक है। और बाकी मैंने जितने भी टेलीग्राम चैनल्स बताए उन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपके बहुत हेल्पफुल होएगी, आपको बहुत हेल्प होएगी उससे अगर आप उनको ज्वाइन कर लोगे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।